तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईयूएस डीएलएड की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। काफ़ी छात्रों के मैसेज के माध्यम से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या सर एनआईयूएस डीएलएड का जो केस कलकत्ता हाई कोर्ट में लिस्टेड हो चुका था उसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है। और साथ ही साथ दूसरा प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है एनआईयूएस डीएलएड छात्रों की तरफ से कि सर एनआईयूएस डीएलएड में जिन जिन एनआईयूएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्षों को फंडिंग की जा रही है क्या उनमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है या नहीं, इसको लेकर एनआईयूएस डीएलएड की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है। और साथ ही साथ जो एनआईयूएस डीएलएड के माफिया बन चुके हैं, दलाल बन चुके हैं बीच में, जो इस परेशानी में एनआईयूएस डीएलएड छात्रों की परेशानी में उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसको लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं। तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनआईयूएस डीएलएड के दलालों को लेकर, क्योंकि काफ़ी एनआईयूएस डीएलएड के छात्र परेशान हैं और वो लगातार ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या सर ट्रांसफ़र पिटीशन में जो फंडिंग की जा रही है उसको लेकर, चाहे वो कलकत्ता हाई कोर्ट में केस लिस्ट हुआ है दोबारा से जिसको डिस्पोज कराना है, उसको लेकर फंडिंग करने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ बीच में जो एनआईयूएस डीएलएड को न्याय दिलाने के लिए जो दलाल बीच में आ चुके हैं, यानी कि जो माफिया बीच में आ चुके हैं, वो बेचारे जो मासूम एनआईयूएस डीएलएड के छात्र हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उनसे वो एक ग्रुप बनाकर टेलीग्राम पे फंडिंग करा रहे हैं कि वो एनआईयूएस डीएलएड का केस लड़ेंगे और उनको वैलिडिटी दिलवाएंगे। तो आप सभी एनआईयूएस डीएलएड के जितने भी छात्र हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप अपने पैसों को इस तरीके से पानी की तरह ना बहाएं और कहीं भी किसी भी तरीके से अपने एक एक रुपए को जो आपने खून पसीने से कमाए हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, किसी भी दलाल को फंडिंग ना करें। जो भी आपको प्रॉपर तरीके से आपको स्टेटमेंट दिखा रहा है ट्रांसफ़र पिटीशन में, जैसे कि एनआईयूएस डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जितनी फंडिंग आ रही है उसमें वो प्रॉपर लिस्ट दिखा रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं कि इतनी फंडिंग आई है, इतनी नहीं आई है। तो जो जेन्युइन एनआईयूएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं सिर्फ उन्हें ही आप लोग फंडिंग करें। बाकी के जो भी जिन्होंने भी दलाल बीच में बन चुके हैं और माफियाओं ने एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों की कमर तोड़ दी है, इतना फंड उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। और फंड इकट्ठा करके वो क्या करते हैं कि एनआईयूएस डीएलएड का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया, फंड एकत्रित किया और साथ ही साथ उस ग्रुप को डिलीट कर दिया। उसकी कोई जवाबदेही नहीं है और इसका कोई भी केस नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी पर केस कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन फ्रॉड का कहीं भी केस नहीं आप कर पाएंगे, क्योंकि आपने स्वेच्छा से फंडिंग की है, उसमें आपके पास कोई भी ऐसी रिसीट भी नहीं है कि जिसे लेकर आप कोर्ट में जाकर उस पर केस भी दर्ज करा सकें। तो आप लोगों को खुद ही सावधानी बरतनी होगी। जो भी जेन्युइन एनआईयूएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो जेन्युइन तरीके से अपने फैक्ट दिखाते जा रहे हैं कि जैसे कि ट्रांसफ़र पिटीशन की बात को ले लीजिए, वो एनआईयूएस डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनका कहना है कि वो एक एक करके आपको तथ्य फैक्ट बताएंगे कि वो एनआईयूएस डीएलएड के केस में कौन कौन सी चीज़ों पर कार्य कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को फंडिंग देनी है। तो आप ऐसे लोगों को फंडिंग कर सकते हैं, ना कि जिन्होंने एक अकस्मात ग्रुप बना लिया है और आप उनको फंडिंग करा कर लगे हैं। तो इसके दोषी सिर्फ आप खुद होंगे और कोई नहीं होगा। इसीलिए सोच समझ के फंडिंग करें, जिससे कि एनआईयूएस डीएलएड जो एक जीता हुआ केस है उसे फिर से दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर जो तथ्य, जो फैक्ट, जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में एनआईयूएस डीएलएड के वकील से रह गई थी या सुप्रीम कोर्ट के जज को समझाने में किसी भी तरीके से असमर्थ थी, उनको अच्छे तरीके से रखा जा सके दोबारा और एनआईयूएस डीएलएड को जीत दिलाया जा सके। एनआईयूएस डीएलएड की जो डिप्लोमा है उसको वैलिड किया जा सके। साथ ही साथ इसको डिप्लोमा को वैलिड करने के लिए एक अच्छे वकील की भी ज़रूरत होती है और एक अच्छे वकील को अच्छे फंडिंग की भी ज़रूरत होती है। तो आप लोग अपना पैसा, अपना रुपए बिल्कुल भी इधर उधर खर्च ना करें, इसे बचा कर रखें। आने वाले दिनों में आपको 100% इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बड़े स्तर पर फंडिंग से अच्छे वकील के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छी सुनवाई
हो सकती है। इसीलिए जो भी छात्र मैसेज कर रहे थे कि सर इन दलालों को लेकर एक वीडियो बनाई जाए, तो आपको मैं जितने भी NIOS DLED के छात्र हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी NIOS DLED के जो ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पे या आपके इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भी कोई भी एक मासूम NIOS DLED का छात्र किसी भी दलाल या माफिया के ये उसमें फंस ना जाए, जिससे कि उसका पैसा बर्बाद ना हो। उसका जो पैसा है, जो वो फंडिंग करना चाहता है, वो एक जेन्युइन NIOS DLED के प्रदेश अध्यक्ष के खाते में अपने सबमिट कर सकता है। अगर वो केस के प्रति ही रुचिकर है, NIOS DLED को जीत दिलाना चाहता है, उसी को ही आप फंडिंग करें। अपनी बुद्धि से, अपनी मानसिक अभिरुचि क्षमता, अपनी रीजनिंग लगाकर, अपनी लॉजिकल बुद्धि लगाकर आप तभी फंडिंग करें। नहीं तो इन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाले ये NIOS DLED को फंडिंग ना करें। जो जेन्युइन हो एग्जैक्टली उसी को फंडिंग करें, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद होगा और NIOS DLED के लिए भी कुछ हाथ में नहीं रहेगा। जब एक्चुअल में फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी तब NIOS DLED के छात्रों में ऐसा ना हो कि कुछ भी ना बचे। इसीलिए आने वाले दिनों में जो NIOS DLED का केस होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट में जो केस डिस्पोज्ड होना है वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही ये चीज़ कही गई थी कि आप हाई कोर्ट से आकर फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाल सकते हैं। पहले आपको सिंगल बेंच में जाना पड़ेगा, फिर डबल बेंच में, देन सुप्रीम कोर्ट में आकर आपके जो भी कोई तथ्य रह चुके थे उसको लेकर आपकी सुनवाई है, जो चीज़ें नहीं सुनी जा सकी किसी भी कारणवश से, तो उसे सुना जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना भी था। और साथ ही साथ जो बच्चे पूछ रहे थे कलकत्ता हाईकोर्ट वाले केस का, तो कलकत्ता हाईकोर्ट वाले केस में 30 अप्रैल 2024 को ये केस लिस्ट हो चुका था, लेकिन किसी भी कारण से कोलकाता हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो सकी है। इसकी कंप्यूटर जनरेटेड डेट पड़ी हुई थी, लेकिन वो उसको भी लेकर अभी तक कोई एग्जैक्टली डेट नहीं आई है। लेकिन जल्द ही बताया जा रहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में NIOS DLED को लेकर जो लिस्ट हुई है आज का, उसको जल्द से जल्द सुनवाई करा के और उसको डिस्पोज्ड करा दिया जाएगा। डिस्पोज्ड करा के देन उसको वो डबल बेंच में भेजा जाएगा। उधर भी NIOS DLED का केस डिस्पोज कराया जाएगा जल्द से जल्द, और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसकी एक अच्छे से प्रोसेस रूप से स्टेप बाय स्टेप तथ्यों के साथ एक अच्छे और बड़े वकील के साथ इसकी सुनवाई करवाई जाएगी, जिससे कि NIOS DLED के छात्रों को एक जीत ज़रूर मिलेगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपनी होप हमेशा बना के रखें, पॉजिटिव रहें। जितने भी NIOS DLED डिप्लोमाधारी छात्र हैं, बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप किसी भी दलाल माफिया के चक्कर में ना फंसें। एक जेन्युइन NIOS DLED के प्रदेश अध्यक्ष से ही कनेक्ट होकर उसको फंडिंग करें। जो आपको लगता है कि आपके सामने वो हर एक स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि इतने की ज़रूरत है, इतने पैसे की इस केस को लेकर, उसको ही फंडिंग करें, अन्यथा किसी को फंडिंग ना करें। NIOS DLED की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस YouTube चैनल द GSB एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं NIOS DLED के, उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि एक मासूम NIOS DLED छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो NIOS DLED के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो को लाइक भी करें।